हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेके, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। तो इसको लेके यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी तो चलिए समझ में आता है, इसके बारे में भी बताएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी, अब जनरल में एक बच्चा है कि जनरल ही है, ठीक है, उसको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन एक होता है जनरल में ईडब्ल्यूएस। क्या होता है जनरल में ईडब्ल्यूएस? मैं इसे यहाँ मिटा देता हूँ, ये जनरल हो गया, इसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन एक जो जनरल में ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, इसको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो ये किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब लोग के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, जो जनरल का जो बच्चा अमीर भी है, ठीक है, रिच है, तब भी वो क्या कर रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है। तो बाद में क्या होता है, जॉब लगने के बाद भी आपके घर पर वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें पकड़े जाते हो तो दिक्कत होता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है? सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आपको यूपीएससी का फॉर्म भरने से पहले, यूपीएससी का फॉर्म भरने में नोटिफिकेशन में लिखा गया रहता है कि यूपीएससी का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है, ठीक है, जो भी आपका लास्ट डेट होगा या क्रूशियल डेट होगा, उसको क्रूशियल डेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रूशियल डेट। तो उससे पहले अगर आप इन रिजर्व्ड कैटेगरीज से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, क्या है, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसा दिखता है? तो देखिए, ये आपका हो गया स्टेट लेवल और ये हो गया सेंट्रल लेवल। और यूपीएससी में जो है आपका सेंट्रल लेवल लगेगा, ठीक है, यूपीएससी में जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है स्टेट लेवल एग्जाम्स में यहाँ पर लगता है। मैंने एक स्टेट का नाम लिखा है यहाँ पर झारखंड। क्या लिखा है मैंने एक स्टेट का नाम लिखा है यहाँ पर झारखंड। अब यहाँ पर किसी का भी स्टेट का नाम हो सकता है, यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, कुछ भी होता है। अगर आपका जो आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ होगा, पढ़िएगा। अगर लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नाम, तो वो स्टेट लेवल है। लेकिन अगर लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ को पकड़िए, इंडिया को पकड़िए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा। मैं इस साइड आके आपको दिखाता हूँ। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि वो सेंट्रल लेवल है और ये सर्टिफिकेट जो है वैलिड है, वो आप यूपीएससी में चाह सकते हो। ऊपर से क्या है कि मान लो कि अगर फॉर्म लेट से निकलता है तो करेंट ईयर का चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना 2 साल 3 साल पुराना सर्टिफिकेट आप चाह दोगे यूपीएससी का फॉर्म भरते समय, नहीं, आपका करेंट ईयर का होना चाहिए। अब यूपीएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका यहाँ पर 2 चीज़ होता है यूपीएससी में, एक प्रीलिम्स, एक मेंस। तो प्रीलिम्स हार्ड होता है और मेंस इजी होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मेंस में जो पेपर होते हैं आप लोगों को पता है कि वो जीके जीएस ही रहता है और बाकी जो ऑप्शनल पेपर रहता है वो आप ही का पेपर रहता है। आप पर डिपेंड करता है कि जो आपका पेपर मजबूत है हम वो पेपर लेके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स जो है ये सभी को हार्ड लगता है। यहाँ पर प्रीलिम्स ही बहुत बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, 4-4 5-5 बार प्रीलिम्स ही दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करें? देखिए, कोई मैं यहाँ पर ज्ञानवान नहीं देने वाला हूँ, मैं नॉर्मल आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स के लिए आपको एक ऐसा बुक लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो और प्रीलिम्स का जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया हो, ठीक, ये तीनों चीज़ हो। अब मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो डायरेक्ट नहीं ना बना सकते, प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट है वो आपको डिटेल में पढ़ाया गया हो, तभी ना आप पीवाईक्यू या प्रैक्टिस बना पाएंगे। तो उन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, मान लीजिए कि 16 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है यूपीएससी के लिए, उन सभी का लिंक, ठीक है, मैं यहाँ पर 4 से 5 बुक आपको प्रीलिम्स के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उसमें से कोई एक बुक आपको परचेस करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 बुक दे रहा हूँ, लेकिन किसी एक बुक को आपको परचेस करके पढ़ाई करना है। आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक ही बुक को आप 3 से 4 बार बनाइए, ठीक है, एक ही बुक को आप 3 से 4 बार उसको बना लीजिए। एक बार बनाइए, एक बार फिनिश कीजिए, फिर दोबारा बनाइए, फिर दोबारा बनाइए। आप आराम से यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।